जब भी डायबिटीज़ की बात आती है, सबसे पहले आपको बताया जाता है कि अपने डाइट में आपको चेंजेस करने हैं, कार्ब्स कम करने हैं और जिसके लिए आपको ये बता दिया जाता है कि आपको गेहूं और चावल छोड़ देना है। जी हाँ, मैं हूँ डॉक्टर निवेदिता और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके जिससे आप अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये तरीके इतने कारगर हैं, इतने आसान हैं कि हर व्यक्ति इसको यूज़ कर सकता है। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है, कोई भी डाइट को फॉलो करने के लिए कहीं ना कहीं आपके जहन में ये सवाल ज़रूर आता है कि इसमें तो पैसे लगेंगे। जब आप डाइट को फॉलो करना चाहते हैं तो उसमें ये चीज़ आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको अच्छी तरीके से डाइट फॉलो करना आता है तो कभी भी आसानी से आप अपने घर की चीज़ों से ही डाइट को फॉलो कर सकते हैं बिना ज़्यादा पैसे लगाए हुए। क्योंकि गरीब जो जिनको डायबिटीज़ हो जाती है, जो अपनी एक दिन का डाइट को फॉलो करना ही उनके लिए नॉर्मल मुश्किल होता है, वो पूरी की पूरी डाइट को चेंजेस करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो उनके लिए स्पेशली आज ये वीडियो मैं बना रही हूँ। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें कि गेहूँ बिल्कुल बंद कर दें या चावल बिल्कुल बंद कर दें। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको इन्हें कम करना होगा या इनको लेने का तरीका थोड़ा सा चेंज करना होगा। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपकी शुगर कंट्रोल होती चली जाएगी। देखिए, अगर आपकी शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है, यानी कि 400-500 आपकी रैंडम ब्लड शुगर आ रही है, तो आपको एलोपैथी की या आयुर्वेद की या होम्योपैथी की मेडिसिन्स का सहारा ज़रूर लेना होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शुगर है। लेकिन जिनकी शुगर 200, 250, 150 या 300 के आसपास आ रही है, 250 के आसपास आ रही है, उन लोगों में अगर वो डाइट में थोड़े से चेंजेस कर लेते हैं, थोड़ी सी अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस कर लेते हैं, तो काफ़ी हद तक बिना मेडिसिन के भी वो अपने शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है वो गेहूं की है। गेहूं आपको बंद नहीं करना है। देखिए, गेहूं में बनाने का जो तरीका होता है, गेहूं को पीसने का जो तरीका होता है, वो प्रॉब्लम उसमें ये होती है कि उसे छान कर काफ़ी ज़्यादा महीन कर दिया जाता है और जो सबसे ज़्यादा फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ आटा है उसे ही हम यूज़ कर रहे होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग होता है। तो गेहूं नहीं लेना इज़ नॉट एन ऑप्शन। मतलब ऐसा आपको नहीं करना कि गेहूं ना लें, आप गेहूं ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मोटा पिसा हुआ गेहूं आपको लेना है। यानी कि चोकर जो हम छान कर गाय को या हम जानवरों को डाल देते हैं, वो नहीं करना है आपको, क्योंकि वो ही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है गेहूं का। उसमें फाइबर होता है, वो ही आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो आपको ऐसा आटा उपयोग में लाना है जिसमें आटे का चोकर भी हो। उसको छान के आपको बाहर अलग नहीं करना है, महीन पिसा हुआ आटा आपको नहीं लेना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये रही कि गरीब भी समझ सकता है कि आटे को आप कैसे यूज़ करें जो आप अपनी शुगर को भी कंट्रोल कर सके। तो आटे को चोकर के साथ इस्तेमाल करना है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है, अगर कर सकते हैं आप, तो सब्जियों को घिस के उस आटे के साथ गूंद लें। तो उसमें ऑटोमेटिकली जो कार्ब्स है, जो आटे का अमाउंट है, वो कम होता चला जाएगा। पेट भर के आपको खाना मिलेगा, गेहूं मिलेगा और उसके साथ में फाइबर है तो वो भी आपके लिए अच्छा है। और सब्जियां डाल दी तो वो भी फाइबर का काम करती हैं और ऑटोमेटिकली आपका शुगर कम होता चला जाता है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है वो ये करनी है कि आप आटे का अमाउंट, यानी कि गेहूं का अमाउंट आपको बहुत ज़्यादा कम नहीं करना, आपको सब्जियों का अमाउंट बढ़ा देना है। तो ऑटोमेटिकली जब आप अपने पेट को सब्जियों से, दालों से भर रहे हैं तो रोटियां ऑटोमेटिकली कम होती हैं। तो इस तरीके से आपका कार्ब्स जो है वो कम हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा सोच समझ के अपने खाने को प्रिपेयर करना है। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि अगर मुझे डायबिटीज़ हो गई तो मुझे गेहूं चावल बंद करना होगा। जी हाँ, उसको खाने का तरीका, बनाने का तरीका थोड़ा सा बदलना होगा। और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप एक बार में बहुत सारा खाना ना खाएं, थोड़ा थोड़ा खाना दिन में 2, 3, 4 बार खाएं। उससे भी आपकी शुगर लेवल कंट्रोल होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं आपको इसमें देने वाली हूँ वो ये है कि बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें कि एक बार मुझे डायबिटीज़ हो गई तो वो बिल्कुल भी रिवर्स नहीं हो सकती या बंद नहीं हो सकती या कंट्रोल नहीं हो सकती, क्योंकि ये स्ट्रेस अपने आप में डायबिटीज़ को बढ़ाने के लिए बहुत है। स्ट्रेस को कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल भी आप स्ट्रेस ना लें, क्योंकि डायबिटीज़ को कंट्रोल करना आपके हाथ में है। अपनी डेली रूटीन को आप ठीक कीजिए, थोड़ी सी एक्टिविटीज़ बढ़ाइए, डाइट को थोड़ा सा चेंज कीजिए और आप देखेंगे कि आपकी शुगर दिन प्रतिदिन कंट्रोल होती चली जा रही है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नई इन्फॉर्मेशन, नई वीडियो के साथ मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें।